Hello dear student, welcome to our channel. This is another video of the chapter Company Accounts Issue of Share. बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 59 तक करा दिया था। आज मैं आपको 16 क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ डीके गोयल की बुक का। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ। A company issued for public subscription 40,000 equity shares of 10 each at a premium of 2 per share payable as follows. एक कंपनी है जिसके 40,000 शेयर्स इशू किए कंपनी ने 10 रुपये 2 रुपये प्रीमियम है तो 12 रुपये में शेयर हो गया। हमें जो एप्लीकेशन मनी दे रखी है दैट इज 3 रुपीज़। अब ये पॉइंट समझने वाले होते हैं क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि कितनी मनी आएगी और एप्लीकेशन बेटा 2 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो अलॉटमेंट मनी है वो 4 है। अलॉटमेंट कितनी बेटा 4 के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है। प्रीमियम कितना बेटा 2, तो 2 अगर प्रीमियम है तो बिना प्रीमियम के अलॉटमेंट कितनी होगी 2। फर्स्ट कॉल जो हमारी है वो कितनी है, फर्स्ट कॉल दैट इज ₹2। सेकेंड कॉल कितनी है, सेकेंड कॉल मनी दैट इज ₹3। अब आप इसको ऐड करके देखो 2 + 4 6 + 2 8, 2 + 4 6 + 2 8 + 3 11, ठीक है। एप्लीकेशन वाली बेटा 3 रुपीज़ है, सॉरी एप्लीकेशन इज 3, अलॉटमेंट इज 4, फर्स्ट कॉल इज 2 एंड सेकेंड कॉल इज 3। 3 + 4 7 + 2 9 + 3 12। तो हमारा जो 10 रुपये वाला शेयर है वो 2 रुपये प्रीमियम पर है तो 12 रुपये का शेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद का क्या गया है, एप्लीकेशन जो है हमें रिसीव 70,000 शेयर्स की हुई है जबकि इशू कितने किए गए 40,000, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू द एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स, कि जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं जो 50,000 शेयर्स मांगते हैं उनको हमने प्रो राटा मीन्स कुछ कम शेयर्स दिए हैं, रिमेनिंग हमने एप्लीकेंट को क्या कर दिया है, एप्लीकेशंस को रिफ्यूज़ कर दिया है। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज अप्लाइड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, की जो भी ओवर पे हो रही है, ज़्यादा पे हो रही है एप्लीकेशन मनी, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दी जाए। तो अभी मैं सबसे पहले आपको एक टेबल बना के दिखा रही हूँ जो हर क्वेश्चन में जितने भी ओवर सब्सक्रिप्शन अभी तक आए हैं मैंने सभी क्वेश्चन के अंदर बना के दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 60 लिखिए, शेयर अप्लाइड को पहले लिखो कैलकुलेशन टेबल, कैलकुलेशन टेबल शेयर अप्लाइड फॉर पहला कॉलम है, शेयर अप्लाइड फॉर, उसके बाद हम बनाते हैं दूसरा कॉलम शेयर अलॉटेड फॉर, शेयर अलॉटेड फॉर, ठीक है बेटा। फिर हम क्या करते हैं, एक्सेस का कॉलम बनाते हैं। अब क्योंकि लिखा हुआ है कि मनी हमें क्या करनी है, एडजस्ट करनी है किसमें, अलॉटमेंट में, तो हमने अगर ना भी लिखा था तभी हम मनी किसमें एडजस्ट करते हैं, मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में हम क्या कर देंगे, मनी एडजस्ट कर देंगे ऑन अलॉटमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं रिफंड की, कईयों को रिजेक्ट कर दिया है तो हम उनको क्या कर देंगे, मनी उनकी रिफंड कर देंगे, ठीक है बेटा। बेटा अगर हम क्वेश्चन में देखें तो शेयर अप्लाइड कितने किए गए हैं पब्लिक के द्वारा 70,000 शेयर चाहती है पब्लिक, लेकिन कंपनी ने जो इशू किए हुए हैं वो कितने हैं बेटा 40,000 है, ठीक है। अब आपने देखना है कि क्या लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर। इसमें ये लिखा है बेटा कि जो 50,000 शेयर्स चाहते हैं उनको प्रो राटा अलॉटमेंट किया, जितने कंपनी ने इशू किए उतने सारे के सारे दे दिए 40,000, तो एक्स्ट्रा किस पर आ गया, एक्सेस मनी किस पर आ गई 10,000 शेयर्स पर आ गई। तो बाकियों को रिजेक्ट किया तो आप देखो 20,000 बाकी रह गए 70 में से 50 के, तो इनको हमने जब रिजेक्ट कर दिया यानी कि हमने इनको कोई भी शेयर नहीं अलॉट किया तो 20,000 × 3 60,000 रुपीज़ हमारे जो है एक्स्ट्रा आ गए हैं, सॉरी एक्स्ट्रा नहीं रिफंड कर देंगे, क्यों, क्योंकि इनको हमने कोई भी शेयर नहीं अलॉट किया। बात आती है ये एक्सेस मनी की, जो 10,000 शेयर्स हैं उसके ऊपर हमारी 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ गई है, वो हम अलॉटमेंट में क्या कर देंगे, एडजस्ट करेंगे। पर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने से पहले हम देखेंगे अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, 40,000 शेयर्स अलॉटेड है और अलॉटमेंट मनी प्रीमियम समेत कितनी है, तो आप देखेंगे बेटा 4 रुपीज़ है, तो सिर्फ 1,60,000 हमने रिसीव कर रहे थे, 30,000 ही आए हैं, हम कितने करेंगे 30,000 ही रिसीव करेंगे। 10,000 शेयर्स के ऊपर हमारी 3 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी क्या आ गई है, एक्स्ट्रा आ गई, जो कि हम किसमें एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। ये पॉइंट समझने वाले बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं
कि जो एप्लीकेशन 50,000 शेयर चाहते हैं उनको 40,000 दिए तो 10,000 पर हमारी एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आई है तो 30,000 हमने इसमें एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट में। हम अब क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या करना है। अब देखो यहाँ पर अलॉटमेंट एडवांस आ भी गई है, पर अब एक पॉइंट ऐसा भी आगे देखिए, ए टू होम 1600 शेयर पर अलॉटेड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। एक शेयर होल्डर था जिसका नाम ए था, जिसको 1600 शेयर अलॉट किए थे, यानी कि वो हमारा शेयर होल्डर था, तो उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दी और कॉल मनी नहीं दी। अब देखो अलॉटमेंट एडवांस आ भी गई है और किसी शेयर होल्डर ने नहीं भी दी, तो हमें वो सेकंड टेबल बनाना ही पड़ेगा। सेम इसी तरह एक और शेयर होल्डर है बी, जिसको 2000 शेयर अलॉट किए थे, उनके दोनों कॉल्स नहीं दी, तो इनके शेयर क्या हो गए, फॉरफिट हो गए हैं। बाकी रीइशू कैसे हो वो बात की बात है, तो मैं आपको बताऊंगी। अब मैं सेकंड टेबल बना रही हूँ। बच्चे पूछते हैं ना कौन सी सिचुएशन में सेकंड टेबल बनाते हो, तो मैं फिर उनको ये बताती हूँ, बेटा जैसे अलॉटमेंट आ गई है पर एक शेयर होल्डर या दो भी हो सकते थे जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी, तो अलॉटमेंट एडवांस भी आ गई है और नहीं भी आई, तो हमें ये नंबर 2 बनाना पड़ेगा। और शुरू कहाँ से करेंगे, अलॉटेड शेयर से। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ए जिसको कंपनी ने शेयर अलॉट किए थे 1600, तो अलॉटेड क्वेश्चन में दिया हुआ ना, तो हमने अलॉटेड से शुरू करना है। इफ अलॉटेड शेयर्स आर 40,000 शेयर्स आर 40,000, देन अप्लाइड शेयर्स मतलब वो कितने अप्लाई कर रहे थे, इज इक्वल टू 50,000, है ना। अब बच्चे पूछते हैं हम ऐसा क्यों, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं बेटा कि उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया हुआ था, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा मनी दे दी थी एप्लीकेशन की, वही एडजस्ट करने के लिए। 50,000 अपॉन अगर 1 पर करें तो 50,000 अपॉन 40,000, अगर अलॉटेड कितने क्वेश्चन है दोबारा पढ़ लो, 1600 है ए के। हम ये जानना चाहते हैं ए ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, 1600 है तो अप्लाइड कितने हैं, 50,000 अपॉन 40,000 इंटू 1600, ठीक है बेटा। यानी कि वो हमारे जो एप्लीकेंट था ए था, जो हमारा शेयर होल्डर था, वो कितने शेयर्स मांगता था, 2000 शेयर। तो बच्चे कहते हैं ना इसका हमें क्या फायदा होता है, इस बात को समझ लेना कि जो एप्लीकेंट ए है उसको कंपनी ने अलॉट 1600 शेयर किए हुए हैं, और वो कितने मांग रहा था, कंपनी से कितने अप्लाई कर रहा था, 2000 शेयर्स। अब इसका क्या फायदा होगा, उसने जो 2000 शेयर मांगे होंगे, कंपनी ने 1600 शेयर दिए, तो 400 शेयर के ऊपर एप्लीकेशन मनी फालतू आ गई होगी, जो हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। ये पॉइंट अब आपको समझ आ जाएगा जब मैं आपको थर्ड पॉइंट कराऊंगी, ठीक है। इसी का थर्ड पॉइंट मैं आपको समझाने जा रही हूँ, बड़े अच्छे से समझना। यहाँ पे बच्चे गलतियाँ बहुत करते हैं, इसलिए पॉइंट मैं आपको बार बार कराती हूँ। अब लिखिए जरा नंबर 3, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम ए से हमने कितने लेने थे, ए के पास कितने शेयर्स है, 1600 शेयर्स हैं, और अलॉटमेंट मनी देखिए कितनी है बेटा, अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज़ है, 6400 हम इससे ड्यू करेंगे, मंगवाएंगे, लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन पर ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, वो आपको मैं हर बार ये बताती हूँ। ये देखना है आपने कितने शेयर्स मांगते हैं, जो ए शेयर होल्डर है 2000, लेकिन हमने उनको कितने दिया है, 1600, तो 400 के ऊपर हमारी एप्लीकेशन मनी 3 रुपये 1200 रुपये फालतू आ गई होगी, जो भी हमने एडजस्ट कर दी होगी, ठीक है, यानी 5200। अभी मैंने क्या बात की है, जो एक शेयर होल्डर है ए ने ना अलॉटमेंट मनी नहीं दी, बी ने तो अलॉटमेंट दे दिया, उसने 2 कॉल्स ही नहीं दी, तो हम ये लिखेंगे अमाउंट नोट रिसीव्ड फ्रॉम ए, जो ए से रिसीव नहीं हुआ ये वो आया। अभी मैंने एक शेयर होल्डर ए के बारे में बात की, अब मैं सबके बारे में बात करूँगी। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अब शेयर्स देखो कितने हैं बेटा, जो कंपनी ने इशू किए हैं 40,000 हैं, और प्रीमियम समेत हमारी अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज़ है, तो 1,60,000 हम ड्यू करेंगे, फिर लेस कर देंगे वो अमाउंट जो हमें ऑलरेडी रिसीव हो गया था, लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन पर जो हमें ऑलरेडी रिसीव हो गया था,
ये आपको पता भी है, आपने 10,000 इंटू 3, 10,000 कैसे आया था कि वो 50,000 वालों को 40,000 दिए, तो 10,000 इंटू 3 30,000 जो हमने पहले एडजस्ट करा था, तो ये कितना रह गया 1,30,000। अब लेस कर दो अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम ए, जो हमें अमाउंट नहीं रिसीव हुआ फ्रॉम ए कितने नहीं दे रहा, आप देख सकते हैं 5200 नहीं दे रहा, तो यानी कि 1,34,800, जो कि हम आंसर देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है। ये वो अमाउंट है बेटा जो हमें रिसीव हो गया। जब हम फोर्थ एंट्री करते हैं ना बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, उसमें कौन सा अमाउंट डालते हैं बेटा, ये 124,800 जो हमें एक्चुअल में अमाउंट रिसीव हुआ है। आप लिख लीजिए अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, जो हमें अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव हुआ ये वो अमाउंट है। उसके अलावा हम बात करें, जब हम फॉरफीचर करते हैं ना तो टू शेयर अलॉटमेंट में ये अमाउंट आता है जो नहीं रिसीव हुआ 5200। ये याद रखना, बच्चे गलती से ये लिखते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमें 1200 एडवांस आ गया था, तो अल्टीमेटली कितना नहीं आया 5200। तो ये पॉइंट आपका समझने वाला है। तो आप बेटा क्वेश्चन में पूछा क्या गया, लास्ट टाइम जरूर पढ़ा करो। 5 जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन, हमें जनरल एंट्रीज करनी है, सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। यानी इसके अंदर हमें कैश बुक बनाने को नहीं कहा गया, तो हम क्या बनाएंगे बेटा, जर्नल बनाएंगे। तो आपको सबको जर्नल का फॉर्मेट आता है। ये पॉइंट मैं बार बार फिर समझाती रहती हूँ। अब बेटा अब मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए जिसके अंदर आपकी अमाउंट रिसीवेबल अलॉटमेंट वाला पॉइंट आया नंबर 4, तो अब आपको समझ आ गया होगा। आप बताइए जर्नल, कंपनी का नाम देखिए नहीं लिखा हुआ, बस आप जर्नल लिख दीजिए। जर्नल फॉर्मेट सबको आता ही है बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा सा बड़ा बनाया था, फिर उसके बाद LF, फिर अमाउंट डेबिट, फिर अमाउंट क्रेडिट। ये याद रखना, जब भी हम पहली एंट्री करते हैं एप्लीकेशन मनी की, वो हमेशा अप्लाइड शेयर्स को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो सेकेंड एंट्री भी करते हैं कौन सी शेयर एप्लीकेशन को जब हम एडजस्ट करते हैं, तो वो वाली एंट्री भी हमेशा मल्टीप्लाई होती है किससे, जितने शेयर अप्लाइड हैं। लेकिन बाकी जितने भी अलॉटमेंट मनी मंगाए, फर्स्ट कॉल मंगाए, फाइनल कॉल मंगाए, तो वो सारी की सारी हमेशा जितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे तो उससे मल्टीप्लाई होती है। जैसे पहली एंट्री क्या होगी, पहले देखिए हमारी एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ है, इक्विटी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आप देखिए एक्चुअल में जो 70,000 शेयर्स थी जो कंपनी ने एप्लीकेशन दी है, 70,000 इंटू 3 2,10,000, 2,10,000 being application money received, एप्लीकेशन मनी क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा सेकेंड एंट्री की। ये एप्लीकेशन मनी हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, LF का कॉलम मैं थोड़ा छोटा ही बना देती हूँ क्योंकि इसमें हमने तो कुछ नहीं लिखना, बिजनेस मैन अपना जैसे पेज नंबर लिखता है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे बेटा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि हमने मनी एडजस्ट की है अलॉटमेंट में, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और हमने मनी क्या कर दी थी, रिफंड कर दी थी टू बैंक अकाउंट। ये पॉइंट समझना है आपने बड़े अच्छे से, क्या कि नंबर ऑफ शेयर जो अप्लाइड है 70,000 और एप्लीकेशन वाली कितनी बेटा 3 रुपीज़ है, 70,000 इंटू 3 2,10,000, तो आप यहाँ पे लिख देंगे भाई 2,10,000।
और एक्चुअल में शेयर्स कंपनी ने कितने इशू किए 40,000 इंटू 3 1,20,000 शेयर कैपिटल में आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा 30,000 को दिए आपको ऑलरेडी मैं 10,000 को ठीक करके आपको दिखा चुकी हूँ। और रिफंड कितना हुआ था आपने देखा भी था कि जो हमारे एप्लीकेंट्स थे 20,000 वाले उनको रिजेक्ट कर दिया गया था 20,000 इंटू 3 60,000। अगर आप इसको प्लस करके देखोगे ना तब भी हमारा 2,10,000 ही आएगा। ये जो 2 बैंक लिखा है आप देख सकते हो पहला टेबल जो है कैलकुलेशन टेबल। तो अब आप देखिए बीइंग बेटा ये सेकंड जो एंट्री होती है ना थोड़ी बड़ी बनती है कब ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन में। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड हमने एप्लीकेशन मनी को क्या कर दिया बेटा एडजस्ट कर दिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट एंट्री जो कि हमारी क्या होगी अलॉटमेंट मनी की होगी ड्यू करने के एंट्री करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें प्रीमियम भी दिया हुआ है और ये बताया भी गया है अलॉटमेंट के साथ है तो हम ड्यू करेंगे मंगवाएंगे अपने शेयर होल्डर से। अच्छा मान लो क्वेश्चन में ना भी बताया जाए कि जो हमारी प्रीमियम मनी है वो किसके साथ है तो याद रखना अगर ना बताया जाए तो वो हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही होती है। और ये नहीं कि एप्लीकेशन के साथ नहीं होती फर्स्ट ऑफ वो अगर लिखा हो क्वेश्चन में एप्लीकेशन के साथ है तो एप्लीकेशन के साथ ही एंट्री होगी इसकी। अब आप एंट्री करिए बेटा क्या लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्रेडिट इसलिए हुआ ये कंपनी के लिए गेन फायदा है कि ज़्यादा पर शेयर इशू किया है जैसे 10 वाला शेयर 12 में किया है तो 2 रुपये कंपनी को क्या है फायदा है। अब अलॉटमेंट में कितना आएगा अलॉटेड शेयर्स कितने 40,000 इंटू 4 1,60,000 ये 4 क्या है प्रीमियम समेत 40,000 शेयर्स हैं और 4 प्रीमियम समेत है। और आप देखिए हमारी 2 रुपये प्रीमियम है तो 2 रुपये प्रीमियम है तो बिना प्रीमियम के 2 रुपये हमारी क्या है अलॉटमेंट है 40,000 इंटू 2 80,000 ठीक है। और 40,000 इंटू 2 80,000 ये 2 रुपये जो है किसके हैं प्रीमियम मनी के है तो 4 में से 2 जो है प्रीमियम है तो बिना प्रीमियम के अलॉटमेंट बाकी 2 होगी। बीइंग अलॉटमेंट मनी along with premium money ड्यू हमने ड्यू कर दी। उसके बाद बात करते हैं बेटा हम रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसमें बेटा वो अमाउंट आएगा जो मैंने आपको नंबर 4 पॉइंट बताया था वर्किंग नोट में। आप चेक कर लीजिए इसका आंसर आया था 124,800 1,24,800 सॉरी 1,24,800 ये पॉइंट नंबर 4 इस वर्किंग नोट इसी के लिए बनाया था मैंने। लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट के बाद हम क्या करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। पहले फर्स्ट कॉल मनी क्या करेंगे ड्यू करेंगे फिर हम उसको क्या करेंगे रिसीव करेंगे। तो अब आप लिखिए बेटा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप देखिए नंबर ऑफ शेयर जो कितने हैं इशू किए थे 40,000 इशू किए थे और हमारी फर्स्ट कॉल मनी कितनी है दैट इज ऑफ रुपीज 2 40,000 इंटू 2 80,000 समझ आ गए। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू
बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल मनी हमने क्या कर दी है, ड्यू कर दी है। उसके बाद हम रिसीव करने की एंट्री करेंगे। एंट्री क्या होगी, लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। फर्स्ट कॉलम। अब ये पॉइंट समझने वाला है कि दो शेयर होल्डर है। पहले तो आपने 80,000 ड्यू कर दिए। अब दो शेयर होल्डर, एक है ए, एक है बी, दोनों ने ही हमें क्या ली थी, फर्स्ट को ली थी। एक के पास 1600 शेयर है, एक के पास 2000 शेयर है, तो दोनों ने 2 रुपये फर्स्ट कॉल। अभी मैं सेकेंड कॉल के बारे में तो बात कर ही नहीं, मैं तो अभी सिर्फ फर्स्ट कॉल के बारे में बात करूँ। एक ने 3200 नहीं दिया, एक ने 4000 नहीं दिया, तो कुल मिलाकर हमें 7200 नहीं आए। तो 80,000 में से अगर हम 7200 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 72,800। ठीक है, आप रिसीव करेंगे 72800। दोबारा समझ लो, 80,000 हमने ड्यू किया। दो शेयर होल्डर, एक ए, उसने भी फर्स्ट कॉल ली थी, और बी, उसने भी फर्स्ट कॉल ली थी। दोनों ही कॉल्स दी थी, वो तो चलो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो हमें कितने नहीं आए, उससे 1600 इंटू 3200 नहीं आया, दूसरे से 2000 इंटू 4000 नहीं आया, यानी 7200 नहीं आया। तो आप क्या करेंगे, आप माइनस करके देखेंगे तो 72,800 हमें फर्स्ट कॉल मनी क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। ठीक है, आप लिखेंगे क्या बेटा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब बात करेंगे बेटा हम सेकंड कॉल मंगवाने की। ठीक है बेटा, अब हमारी सेकंड कॉल कितनी है, 2 रुपीज़ है। 2 रुपीज़ है, सेम जैसे अमाउंट आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 40,000 शेयर्स है। सॉरी, सेकंड कॉल मनी हमारी 3 है, हम लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप देखिए नंबर ऑफ शेयर्स 40,000 है और 3 रुपीज़ जो है हमारी सेकेंड कॉल मनी है, तो 1,20,000 ड्यू हो जाएंगे, 1,20,000। ठीक है, इसकी नरेशन लिख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी नरेशन बीइंग सेकेंड कॉल मनी, बीइंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू। हमने सेकेंड कॉल मनी क्या कर दी है, ड्यू कर दी है। अब हम सेकेंड कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। अब बेटा हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर सॉरी सेकेंड कॉल अकाउंट, सेकेंड कॉल अकाउंट। अब आपने पहले ये समझना है ड्यू कितना किया था आपने, 40,000 इंटू 3, 1,20,000। अब हमारे दो शेयर होल्डर हैं, एक है ए, एक है बी, दोनों ने हमें कॉल मनी नहीं दी। एक के पास 1600 शेयर्स है, दूसरे के पास 2000 शेयर्स है, 3 रुपीज़ नहीं दिए। एक ने हमें 4800 नहीं दिए और एक ने हमें 6000 नहीं दिए। तो हम ये कह सकते हैं 10,800 हमें नहीं रिसीव हुए। 1,20,000 में से अगर हम 10,800 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है 1,19,200, सॉरी 1,09,200। ठीक है, हम ये रिसीव कर देंगे 1,09,200। ठीक है, क्लियर हो गया। दोबारा समझ लो, 1,20,000 हमने ड्यू किए, दो शेयर होल्डर है, एक ए जिसने 1600 इंटू 3 रुपीज़ नहीं दिए, 4800 नहीं दिए, एक बी 2000 इंटू 3 6000 नहीं दिए, 10,800 नहीं आए। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करके आ गया 1,09,200 बी सेकेंड कॉल मनी रिसीव। सेकेंड कॉल मनी क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेटा हम फॉर फीचर की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपकी मर्जी है, आप इकट्ठा किसको कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो। तो मैं ये चाहूँगी कि आप फॉर फीचर की एंट्री अलग कर दो तो बेटर रहेगा। इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी मैं एक ही शेयर फॉर फ्यूचर के लिए बता दूँ। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। मैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट क्यों करी, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं आई तो प्रीमियम भी नहीं आया होगा, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ठीक है। 2 क्या नहीं आया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नहीं आई, और क्या नहीं आया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आई, और क्या नहीं आया, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल नहीं आई। जो आ गया है वो कंपनी ने क्या कर लिया है, फॉरफिट कर दिया है। 2 शेयर फॉर फ्यूचर का वो शेयर फॉर फ्यूचर में चला जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो आप देख लेना कि किस तरह से करते हैं। पहले तो समझो, मैं बात सिर्फ एक ही कर रही हूँ। 1600 शेयर्स है, 10 रुपीज़ वाले, तो कितना हो जाएगा, 16,000। ठीक है। अब प्रीमियम कितना है बेटा, 2 रुपीज़ है, 1600 इंटू 2 कितना आ गया, 3200। ठीक है। 2 शेयर अलॉटमेंट में मैंने आपको पॉइंट बताया था, जो पॉइंट नंबर 3 था, आप देख लीजिए, मैं फिर भी समझा देती हूँ। इसमें क्या आया था, हमारे अलॉटेड शेयर्स थे 1600 ए में, अप्लाइड हमारे 2000 थे, तो 400 के ऊपर हमारी 3 रुपीज़ 1200 फालतू आ गए थे, 1200 ज़्यादा आ गए थे। जबकि हमने 1600 के ऊपर 4 रुपये बुलाए, 6400 बुलाए थे। मैं यहाँ पे फिर बता देती हूँ ताकि बच्चे गलती ना करें। समझ लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। थर्ड पॉइंट में मैंने क्या किया था, 6400 ड्यू कराए थे, किससे, 1600 इंटू 4 6400, जिसमें से हमारे 1200 एडवांस आ गए थे। ये कैसे पता चला 1200, क्योंकि जो शेयर होल्डर 2000 एप्लीकेंट्स 2000 शेयर चाहता था, यानी कि ए जो चाहता था 1600 शेयर दिए, 400 पर 3 रुपये फालतू आ गए थे, 1200 फालतू आ गए थे, तो 5200 नहीं आए थे। जो नहीं आए थे 5200 मैं ये वही अलॉटमेंट के सामने 5200 लिखने जा रही हूँ। अब आप देखो, पहले ना ये जो फालतू आते हैं ना पैसे, पहले हम अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं बिना प्रीमियम के। अब आप देखो 1600 इंटू अगर हम 2 करते हैं बिना प्रीमियम के, तो 3200 बनता है, उसने एडवांस ही 1200 दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो पूरा ही डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि हमें जब अलॉटमेंट ही एडजस्ट नहीं हुई तो प्रीमियम कहाँ से आया होगा, तो 5200 हमने अलॉटमेंट में डाल दिया। और फर्स्ट कॉल में 1600 इंटू 2 कितना आया, 3200। अभी मैं एक ही बात करी, अभी मैं बी के बारे में बात नहीं कर रही। सेकेंड कॉल कितनी है, 1600 इंटू 3 रुपीज़ 4800। वैसे तो मैं आपको बैलेंस बताना चाहूँ तो भी आपको समझा सकती हूँ। देखो इसका टोटल आया 19,200। ठीक है, 19,200 टोटल आया डेबिट का। अब क्रेडिट का कितना आया, 5 और 3 8 और 4 12 13,200, तो 6,000 आ जाएगा बैलेंस, जो कि फॉरफिक्चर में चला जाएगा। मैं फिर भी बच्चों को ये फॉरफिक्चर वाला अमाउंट दोबारा से समझा देती हूँ। कैसे समझाती हूँ, जैसे 1600 शेयर्स है जो फॉरफिट हुए हैं, उस पर हमारी क्या आई है, एप्लीकेशन हमारी 3 रुपये आ गई है, 4800, और अलॉटमेंट एडवांस कितनी आई थी, 1200, को कुल मिलाकर हमें कह सकते हैं 6,000 हमारा फॉरफिक्चर में चला जाएगा। वो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी सीख लो, बैलेंस निकालोगे तब भी चलेगा। अदरवाइज फिर बता देती हूँ, 1600 शेयर के ऊपर हमारे 3 रुपये एप्लीकेशन आई है, 4800, तो ये 1200 वो है जो मैंने थर्ड पॉइंट में बताया था, जो 400 शेयर पर 3 रुपये एडवांस आए थे, 1200, तो अभी हमारा 6000 ही निकलेगा। तो देखिए बीइंग 1600 शेयर्स फॉरफिटेड। अभी मैंने बात किसके बारे में की है, अभी मैंने एक पर्सन के बारे में बात की है। अब मैं बात करूँगी दूसरा शेयर होल्डर जिसका नाम है बी, जिन्होंने हमें ना क्या नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, ना ही फाइनल कॉल दी है, सेकेंड कॉल दी है, तो हम उसको उसके शेयर को क्या कर देंगे, फॉरफिट कर देंगे। लिखिए जरा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या प्रीमियम डेबिट होना है, मैं बच्चों से पूछती हूँ, क्या उस बंदे ने हमें अलॉटमेंट नहीं दी, दे दी है, तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। मत गलती करना प्रीमियम डेबिट करके, प्रीमियम नहीं डेबिट होगा। 2 क्या नहीं आया, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आई, सॉरी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आई, और क्या नहीं आया बेटा, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल नहीं आई,
और जो आ गया वो कंपनी ने क्या कर दिया है, फॉरफिट कर दिया है, वो चला जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। अब ये देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, जो बी के हैं, बी के 2000 शेयर है, 10 रुपये का शेयर है, 2000 इंटू 10 20,000। और क्या नहीं आया, फर्स्ट को 2 रुपये नहीं आए, 2000 इंटू 2 4000 नहीं आया। और फर्स्ट कॉल के बाद सेकेंड कॉल 3 रुपये है, तो 2000 इंटू 3 6000। ठीक है, और जो आ गया है वो बैलेंस आएगा 10,000। वैसे भी मैं आपको समझा देती हूँ, 2000 शेयर का जिस पर हमारे 2 फर्स्ट कॉल के लिए, 3 सेकेंड कॉल के लिए, 5 नहीं आए, तो 2 रुपये हमारे प्रीवियस इसके 3 रुपये हमारे एप्लीकेशन मनी के और 2 हमारे अलॉटमेंट मनी के आ गए हैं, तो 5 रुपये आ गए हैं। 2000 इंटू 5 का भी 10,000 आएगा। तो इसी के सामने ध्यान से लिखिएगा 10,000 बीइंग 2000 शेयर्स फॉरफिट। 2000 शेयर्स क्या हो गए, फॉरफिट हो गए। अब मैंने 2 अलग अलग करा दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। 2000 शेयर मैंने अलग फॉरफिट करा दिए हैं और उसकी एंड डेट अलग अलग कर दी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आगे पढ़ना है आपने, टोटल शेयर्स कितने फॉरफिट हो गए, 1608, 2008 3600, जिसमें से 300 शेयर फॉरफिटेड में से फॉरफिटेड शेयर में से 3000 शेयर्स क्या हो गया, रीइशू हो गया। फुली पेड 10 रुपये वाले 8 रुपये में हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 रुपये का कंपनी को लॉस हो रहा है शेयर और फ्यूचर अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपने ये पॉइंट समझना है, 3000 शेयर है, 8 रुपये के हिसाब से इशू की है। मैं आपको यहाँ समझा लूँ लिखकर, 3000 इंटू 8, कंपनी का नुकसान कितना हुआ, 3000 इंटू 2, और कंपनी के शेयर की वैल्यू क्या थी 10। तो ये पॉइंट समझ लो, 3000 इंटू 8 24,000, ठीक है, और 3000 इंटू 2 6000। 2 शेयर कैपिटल में हमारा आएगा 30,000। तो लिखेंगे क्या बेटा, बीइंग 3000 shares reissued at ₹8 पर शेयर, 8 पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने दोबारा से रीइशू कर दिए हैं। अब हम बेटा नेक्स्ट एंट्री करेंगे। अब बेटा हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे जो कि लास्ट एंट्री है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, आपको नहीं होगी क्योंकि मैं आपको अच्छे से एक पॉइंट को समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए हमारे 3600 शेयर की वो है ना फॉरफिट हुए थे और इशू 3000 हुए थे। इन्होंने कहा द री इशू शेयर इंक्लूडेड ऑल ऑफ एज शेयर, ए के सारे शेयर क्या हो गए, री इशू हो गए। तो ये पॉइंट समझ लेना कि 2 बंदे थे, एक था ए एक था बी। ए के 1600 शेयर थे और बी के 2000 शेयर थे, कुल मिला के 3600 थे, जिसके से 3000 इशू हो गए। अब ए का क्योंकि सारे इशू हो गया, लिखिए प्रॉफिट ऑन एज शेयर। ए के शेयर का हमें फायदा कितना हुआ था आपको फ्यूचर में देख लीजिए, दैट वाज ₹6000। आप चेक कर लीजिए 6000, ठीक है। अब बात करूँगी मैं बी की। अब बच्चे कहते हैं ना फिर बी के कितने इशू किए हैं, बेटा 3000 में से 1600 ए के हैं तो 1400 बचेंगे ना बी के। तो आप लिखोगे यहाँ स्टेटमेंट किसके लिए बनेगी बेटा, स्टेटमेंट बनेगी बी के लिए, प्रॉफिट ऑन 2000 शेयर्स इज इक्वल टू 10,000। ये 10,000 मैंने कहाँ से लिखा, जो फॉर फ्यूचर में डाला है। तो प्रॉफिट ऑन 1 शेयर इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 2000। अब जो मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ वो समझाने जा रही हूँ। कुल मिला के 3000 शेयर इशू कर रहे हैं, 1600 उसके तो यहाँ 1400 रह जाएंगे जो कि क्या कर दिए गए, री इशू कर दिए गए हैं। फिर बताती हूँ 1400 कहाँ से आया। देखो हमने री इशू कितने किए, 3000 शेयर, 3000 में से ए के सारे हैं, 1600 सारे हैं, तो बी के कितने होंगे 1400। तो हमें इसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। 2000 पर प्रॉफिट 10,000 है तो 1400 पर कितना होगा
7000 आ जाएगा। तो हम अब इसको टोटल कर देंगे 6000 फॉर फीचर का जो फ़ायदा है कंपनी को, ए के शेयर पर 6000 है और बी के शेयर पर कितना है 7000 है, कुल मिलाकर 13000 आ गया, लेस लॉस ऑन री इशू। अभी मैंने आपको इससे पहले जो एंट्री कराई थी ना शेयर फॉर फीचर में, मैंने कितना डाला था 3000 इंटू 2 6000, तो बैलेंस हमारा क्या बचेगा बेटा 7000 बचेगा, जो कि हम शेयर फॉर फीचर को कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। ये पॉइंट मैं फिर समझाने जा रही हूँ क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि अब आप देखो कंपनी ने 2 पर्सन थे, एक था ए जिसके 1600 शेयर फॉरफिट किए थे, एक बी जिसके 2000 शेयर फॉरफिट किए थे, तो कुल मिला के 3600 शेयर क्या हुए थे फॉरफिट हुए थे, पर इशू कितने हुए 3000 हुए हैं, जो कि ए के सारे हैं। तो ए का फॉरफीचर सारा का सारा हम यूज़ कर लेंगे 6000। ये 6000 कहाँ से है फॉरफीचर में, जब हमने एंट्री की थी फॉरफीचर की तो 6000 शेयर फॉरफीचर डाला था ना, यानी उसका फॉरफीचर पूरा का पूरा यूज़ कर लिया जाएगा। पर बी का सारा फॉरफीचर यूज़ क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो बी शेयर होल्डर है उसके सारे इशू नहीं किए। तो 2000 पर हमें फ़ायदा 10,000 था, ये 10,000 कहाँ से आया, ये फॉरफीचर में से आया जो आपने फॉरफीट करते हुए एंट्री करी थी ना 2 शेयर फॉरफीचर करके, ये वो अमाउंट है। 2000 पर फायदा 10,000, तो एक पर कितना होगा 10,000 अपॉन 2000, तो 1400 पर कितना होगा 1400 कौन से शेयर है जो कि हमारे 3000 में से 1600 पहले के हैं, तो 1400 दूसरे के होंगे। फायदा आ गया हमारा 7000, कुल मिलाकर हमारा 13,000 आ गया, जिसमें से 6,000 हमारा लॉस हुआ था रीइशू पर हमने, क्योंकि 3000 शेयर 2 रुपये लॉस पर किए थे 6,000 पर, तो 7000 हमारा बैलेंस जो बचा वो फॉरफीचर में शेयर फॉरफीचर चैप्टर रिजर्व में डाल दिए। तो आप इसकी नरेशन लिखिए, बी प्रॉफिट रीइश्यूड शेयर क्या कर दिया गया है, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपने क्या करना है बेटा, आपने खुद करना है क्वेश्चन नंबर 61। मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 62 कराऊंगी। तो आज बेटा मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 60 करवाया। इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स में, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन और फॉर शेप जरूर आता है पेपर में, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। Stay tuned with me in the next video. Thanks for